जन्मदिन है, उनको भी हार्दिक जोहार के जन्मदिन न मनाते हुए आप लोगों ने सामाजिक जनजागरण का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। इससे जो समाज के हर एक इंसान और हर एक लोग तक आपका जो विचार जाएगा, तमाम तरीके से भाइयों ने, तमाम तरीके के दोस्तों ने जो विचार दिए, जो डोज दिया, उससे आपका परिवर्तन आएगा। कहीं समाज का खर्चा बचेगा तो कहीं आपके समाज का जो है कॉन्सेप्ट सुधरेगा, जिससे आप जो है शरणार्थी जो है वो 2 नंबर के जो धंधे कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ये सब आप लोगों ने आज किया और इस चीज का खुशी भी है कि आज जितने भाई लोग मंच पे आए वो सबसे बढ़िया शब्द बोले और अच्छे शब्द बोले। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला और वो समय दूर नहीं है कि हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे। ऐसा सब लोगों ने यहाँ पे बोला, मुझे बहुत खुशी है। ऐसे भी भाई लोग थे जो बहुत राजनीति पे बोला करते थे, पर आज वो ग्राम सभाओं के शब्दों का उपयोग करने लगे, तो वो समय दूर नहीं है कि आपका स्वशासन ज्यादा दूर है। तो साथियों, आपका जो झाबुआ है, जो क्षेत्र है, इसमें जो आपका जमीन जा रहा है, उस जमीन के लिए आपको बहुत सारे भाइयों ने बताया कि जल जंगल जमीन की है मेन लड़ाई। ये धर्म वरम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। इस पाखंडवाद के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ये जो धर्म की जो कहानी है शरणार्थियों, थाई की, चंपू की, छोटे सलवारियों की है। क्योंकि ये जो लोग इजिप्ट से आए हैं, चाइना होते हुए आपका थाईलैंड में आकर के इंडिया में घुसे। ये जो लोग रेशम का व्यापार करते थे चाइना से, इजिप्ट के लोग सीधा रेशम का व्यापार करते थे, और साथ में इंडिगो, इंडोनेशिया यानी कि नील का भी व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कहीं पसंद है तो वो नील पसंद है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे भगवान है तो वो नीले ही है। इसी चीज का संबंध समझना कि सबसे ज्यादा व्यापार वो नील और रेशम का करते थे। जब ठंड लगती थी रास्ते में तो ओढ़ने को कपड़े नहीं थे, तो वो लोग मुंह पे नील लगा लिया करते थे, और वही व्यापारी आज तुम्हारे भगवान बने पड़े। हमारा भगवान हमारा बिरसा है, हमारा भगवान हमारा टंडिया भील है, हमारा भगवान हमारे माँ बाप है, हमारा भगवान हमारी धरती है। ये लोग जो नीले कलर के हैं, ये सारे विदेशी, हमारे यहाँ के नहीं। इन चीज को समझने के लिए आपको बहुत सारे फोटो का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके लक्ष्मी जी के पीछे जो सफेद हाथी फव्वारे मार रहे हैं, वो हाथी, सफेद कलर का हाथी इंडिया में पाया ही नहीं जाता, वो थाईलैंड का है। आपका जो लक्ष्मी जी है, जिस फूल पे बैठी है, जो पिंक कलर का फूल है, वो फूल भी कमल का फूल इंडिया में वो वाला नहीं होता, इंडिया में सफेद फूल होता है। और जो आपकी लक्ष्मी जी है वो पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर के फूल पे बैठी है। वही आपके जो फूल वाले लोग हैं वो भी थाई है, शरणार्थी है। और आपके जो ये जो निशान है, ये भी जैनियों का धर्म का निशान है। जो हाथ का निशान है ना, ये भी जैनियों का निशान है। ये सारे शरणार्थी, चंपाई, छोटा सलवारी, इन्हीं का सब कॉन्सेप्ट है। ये सब लोग कहते हैं कि हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, पर इनमें एक समानता है। क्या समानता है? कि ये सब काली टोपी वाले हैं। जो हिंदू है वो भी काली टोपी पहनता है, मुस्लिम है वो भी काली टोपी पहनता है, ईसाई है वो भी काला कपड़ा बांधता है। तो आप उन सब में और आप में फर्क क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। वो आप लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। जब ये थाईलैंड से होते हुए अप्सरा जो आपकी होती है, अंग्रेज जब थाईलैंड आए तो वहां से एक अप्सरा उठाई, वो जो है डिक्शनरी का काम करती थी, यानी कि लोकल भाषा को अंग्रेज को बता दी कि ये बोला जाता है। अंग्रेज लेकर के इंडिया में आए तो उसको टेम्परेरी वाइफ बना के लाए। तो वाइफ बना करके आपके इंडिया में घुसे, तो हमारे गांव वाले लोगों ने अंग्रेजों की जो औलाद हुई, उस औलादों को कहा कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, इसलिए वो लोग गाँव में नहीं रहे और शहर की स्थापना करी। गाँव में ये जो गांव की संस्कृति, अगर गांव में गांव का लड़का गांव की छोरी को अगर देख ले तो गांव वाले धक्के मार के बाहर कर देते हैं, पर शहर में गांव का छोरा गांव की छोरी लेके पढ़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरा गांव का सभ्यता है। अगर गांव है तो समाज है, गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है। अगर
प्लाट ले लेते हैं। अगर गांव से छोड़ करके थांगला में आप एक प्लाट ले लेते हैं, बामनिया में ले लेते हैं, तो आप बामनिया के असामी बन जाते हैं, वहां के मालिक नहीं रह पाएंगे आप। इस चीज को समझना होगा कि बड़ा भाई अगर मर गया तो देवर बठा की परंपरा हमारे गांव में मौजूद है। इनके कोर्ट में, इनके संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं लिखी है। ये जो लोग इतराते हैं, कहते हैं कि शहर में हमारा 20 बाई 50 का प्लाट है, 3 मंजिला घर है, उनको कौन समझाए इतनी जमीन में तो हमारे बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं। ये हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास जमीन का मैटर है। ये जमीन को अगर बचाएंगे तो गांव बच जाएगा। वो लोग शहर बचाना चाहते हैं। शहर अगर बचाएंगे तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, और वो चाहते हैं कि आदिवासियों की सभ्यता नष्ट करनी, आदिवासियों के गांव नष्ट करने। आदिवासियों का अगर गांव नष्ट हो गया तो आदिवासियों की परंपरा खत्म हो जाएगी, आदिवासियों के रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे, आदिवासियों के नियम कानून रूढ़ियां सब खत्म हो जाएगा, और आदिवासी कोर्ट के सहारे जीने लगेगा, आदिवासी पुलिस का सहारा लेने लगेगा। इसलिए वो गांव में कंपनी लाना चाहते हैं, इसीलिए वो गांव में जो है किसी प्रकार का प्रोजेक्ट ला करके गांव के लोगों को यहाँ से भगाकर वहां कर देते हैं। और ये गांव छोड़कर अगर दूसरे गांव में गए तो आप गांव के पटेल नहीं कहलाओगे, उस गांव के असामी कहलाओगे, विदेशी कहलाओगे, शरणार्थी कहलाओगे। ये हालत हो जाएगी। तो ये जो धर्म वाले कॉन्सेप्ट है, जब धर्म वाले लोग थाईलैंड होते हुए इंडिया में घुस रहे थे तो इनके हाथ में कुरान थी, बाइबिल थी, रामायण थी, महाभारत था, हमारे हाथ में जमीन था। पर आज उल्टा हो गया है, आप लोगों ने उसको अपनाया तो आपके हाथ में रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान है, और उन दोगलों के हाथ में जमीन चला गया है। ये चीज को समझना होगा कि कागज बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है जमीन। पढ़ना लिखना नौकरी लगना, पर खाना तो जमीन का ही है। लाखों आपके घर में पड़े हो, खा नहीं सकते हो, खाओगे तो जमीन का होगा, धान ही। लॉकडाउन में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि करोड़ों जिसके घर में पड़े होंगे, करोड़ों काम नहीं आए, काम सिर्फ और सिर्फ आए तो आपकी जमीन में उगा हुआ धान, जिसके पास हुक्का भिंडा था वो जिंदा रह गया, और जिनके पास पैसे पड़े थे वो सारे मर गए। और आने वाला समय बहुत बड़े लॉकडाउन का है। बहुत भाई लोग कह रहे थे कि आपकी एनडब्ल्यू की साजिश में बारिश नहीं हो रही है। पूरा उनाला बारिश हुई, पूरा कातिरा बारिश हुई, और बारिश का समय आया तो लगातार बारिश करवाई, और अब बारिश नहीं हो रही है। अगर ये फसल सूख जाएगी, गेहूं की फसल पे ओले गिरे, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी लास्ट टाइम वाली, अभी की अगर फसल बर्बाद हुई तो दिवाली के बाद से भूखमरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। भूखमरी आई तो महामारी भी आएगी, और महामारी आई तो लॉकडाउन भी आएगा। अभी पेपर में आया था कि अगले लॉकडाउन में आपके शरीर में मेमोरी लगाई जाएगी ट्रेस करने के लिए, मतलब माइंड कंट्रोल और मनी कंट्रोल भी आपके साथ होगा। अगर महामारी और भूखमरी आई तो और आपका 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रखकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा, मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास न तो अस्पताल की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है, न धान रखने के स्टोरेज की व्यवस्था है। सारे शरणार्थियों के पास है, बनिया रावण बिल्लों के पास भी अपनी व्यवस्था है, ब्राह्मण भाइयों के पास भी अपनी व्यवस्था है, मुस्लिम छोटे सलवारियों के पास भी अपनी व्यवस्था है, पर आदिवासियों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। 3-3, 4-4 कुंटल धान आपने रख रखा है, वो तो रुइनी पड़ जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग लॉकडाउन में मारे जाओगे, ऐसी परिकल्पना देखने को मिल रही है। और बात होती है कि इन साजिशों से बचने के लिए ये जो युवा है, ये जो बार बार आपको समझा रहे हैं कि शरणार्थियों दोगलों के चक्कर में आपको नहीं आना है, ये इन बातों को ग्रहण करके आप लोग अगर सही से चल पाते हैं, ग्राम सभा को लेकर के चल पाते हैं, तो ही आपकी मौत से आप बचोगे। अभी तक तो जमीन जा रही थी, पर अभी आपकी जान क्या पड़ी है, आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, ये सवाल है। अगर यहाँ का व्यक्ति अगर मेघनगर तरफ गया होगा तो हालत देखिए, मेघनगर की फैक्ट्री का पानी जिधर जिधर निकल रहा है, वहाँ के बच्चे लूले लंगड़े गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं। कहने में शर्म आ रही है अपनी माताओं बहनों को कि ये हमारा बच्चा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है।
तो ये सारी फैक्ट्रियां लाएंगे और फैक्ट्रिया का पानी निकलेगा तो तुम्हारे बच्चे लूले लंगड़े भेड़े आंधे कोंगड़े पैदा होंगे। तो सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी कि ये कहेगी कि तुम्हारे बच्चे सही पैदा नहीं हो रहे, एक काम करो आप लेब से बच्चा लेकर के जाओ, हाइब्रिड बच्चा लेकर के जाओ। ऐसा जमाना हमको देखने को मिल रहा है और ऐसा जमाना आएगा।